तो तीर्थ में जाओ तो वहां जो पुनीत नदी हो उसमें स्नान करो, नहीं है नदी तो सरोवर अवश्य होता है, सरोवर में स्नान करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप तीर्थ में जाते हो तो कहते हो महाराज तीर्थ में जाएंगे वहां दर्शन के साथ साथ दान भी करेंगे। मैं एक बात कहता हूं, सबसे पहले श्रमदान किया करो। कौन सा दान करना है? श्रमदान। देखो इतना बड़ा कुंभ हो रहा है, इसमें केवल आपके दान मात्र, आपने धन का दान दे दिया, द्रव्य दान दे दिया, अच्छी बात है। आप द्रव्य दान दे रहे हैं, अच्छी बात है। आप द्रव्य दान देंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रतिदिन यहां आकर के आप श्रमदान भी करें। इस यज्ञ में जो भी सेवा बन जाए, शरीर से सेवा भी दें। हाथ से आप द्रव्य दान करें, वस्तु दान करें, अन्न दान करें, वस्तु दान करें, लेकिन अपने शरीर से यज्ञ में आकर के क्या करना है? इस कुंभ में श्रमदान भी करना है। हम देख रहे हैं कि पानी भी पिलाया जाता है तो बच्चे सब दौड़ पड़ते हैं, पानी की सेवा दे रहे हैं, जल की सेवा दे रहे हैं, और इतना सुंदर जल, शीतल जल पिलाया जा रहा है। वैसा जल नहीं, शीतल जल पिलाया जा रहा है, तो ये सेवा ही तो हो रही है। बच्चे लोग दौड़ पड़ते हैं, संत महात्मा आते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके स्वागत में दौड़ पड़ते हैं, आप सभी दौड़ पड़ते हो। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी श्रद्धा है। लेकिन इस पूरे कुंभ परिसर में ऐसा मत सोचना कि कोई झाड़ू लगाने वाला या जो सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं वही सफाई करेंगे, केवल यही नहीं सोचना है, याद रखना। यही मत सोचना कि जितने बहुत बड़ा परिक्षेत्र तैयार किया गया है, लेकिन आप इस आशा में रहें कि सफाई कर्मी जो नियुक्त किए गए हैं वही सफाई करेंगे। इस समरसता महाकुंभ, इस 2100 कुंडी रुद्र महायज्ञ में वही सफाई करेंगे, नहीं। आज संकल्प लो कि जहां भी हम गंदगी देखेंगे हम स्वयं साफ करेंगे, इस स्थान को पवित्र रखेंगे। ये संकल्प करो कि हमें श्रमदान भी करना है, हमें श्रमदान भी करना है। ये संकल्प भी तुम सबको लेना है। इसलिए इस परिसर में कहीं भी किसी भी प्रकार की गंदगी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इस बात का माताएं, बहन, बेटियां, भाई, बंधु सभी मिलकर के इस प्रकार से श्रमदान के साथ जुड़ेंगे। द्रव्य दान, धन, अन्न दान के साथ साथ श्रमदान के साथ भी जुड़ेंगे। महाराज मनु ने यही किया। क्या किया? गोमती मैया को प्रणाम किया और आंखों में आंसू भर के यही कहा, मां मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं, पैदल चल के आया हूं, रथ पर बैठकर नहीं आया हूं। बोलो, एक राजा प्रतिष्ठानपुर राज्य से रथ में बैठ कर के आया है नैमिषारण्य की पैदल आया है? जल्दी बोलो, पैदल आया है और सब कुछ त्याग करके आया है। तो महाराज मनु ने यही कहा, गोमती मैया मैं सब कुछ त्याग करके आया हूं, कुछ भी लेके नहीं आया हूं, लेकिन शरीर लेके आया हूं। तीर्थ में दान करना चाहिए, लेकिन मैं केवल शरीर लेके आया हूं, धन लेके नहीं आया हूं। इसलिए मां मैं श्रमदान कर रहा हूं, मेरे श्रमदान को आप स्वीकार करें। बस मैं बार बार आपको प्रणाम कर रहा हूं। याद रखना, गोमती मैया प्रकट हो गई और महाराज मनु को आशीर्वाद देने लगी। जाओ मनु, तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी। आशीर्वाद सबसे पहले गोमती मैया का आशीर्वाद मिला है, जाओ तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी। श्रमदान का भाव, स्नान किया। जैसे स्नान किया तो संतों को पता चला कि महाराज एक राजा मनु प्रतिष्ठानपुर छोड़ करके आए हैं नैमिष में और सब कुछ त्याग के आए हैं, कुछ भी लेके नहीं आए हैं और महारानी के सहित आए हैं। जैसे ही स्नान करके महाराज मनु गोमती मैया के तट पर बाहर खड़े हुए, इतने में संत कंद मूल फल लेकर पहुंच गए। अब बोलो भाई, भोजन लेके चले थे क्या? जल्दी बताओ, क्या अपने साथ फल लेके चले थे कि भोजन लेके चले थे? लेकिन जैसे ही स्नान किया तो साधु संत बोलो फल लेके आ गए।
लो ये फल ग्रहण करो। अब बताओ, भूखा रह सकता है कोई? भगवान की शरणागति प्राप्त करने जाए तो कोई भूखा रह सकता है? बता दो जरा। पहले ही दिन महाराज मनु को कंदमूल फल महात्माओं ने दे दिए। आप कहो रामायण में लिखा है क्या? रामायण में नहीं लिखा है तो अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं, राम कथा कह रहा हूं, रामचरितमानस ग्रंथ को माध्यम बना के कथा कह रहा हूं, इसलिए रामचरितमानस में ही लिखा है। क्या लिखा है? बोले करहीं आहार करहीं आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। क्यों भाई? यहीं से प्रवचन प्रारंभ किया था, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और महाराज मनु जब पहुंचे हैं नैमिष में तो करहीं आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंदा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, किस ब्रह्म का? वही ब्रह्म है जिस ब्रह्म के द्वारा तीनों प्रकार का ताप नष्ट हो जाता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो दूर कर देता है। याद रखना, उसका दर्शन तुम्हें नहीं होता है लेकिन वो दूर कर देता है, उसमें ये क्षमता है। क्या दूर कर देता है? तापत्रय, तीन ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। इसलिए उसी ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। करहीं आहार करहीं आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं। ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे तो ब्रह्म तो आया नहीं लेकिन ब्रह्मा जी आ गए। बड़ी बढ़िया कथा है। ब्रह्म नहीं आया, ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे लेकिन आए कौन? ब्रह्मा जी। थोड़ी देर में आ गए भगवान शंकर, और शंकर जी के बाद थोड़ी देर में विष्णु भगवान आ गए। तीनों आ गए, तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ खड़े दर्शन दे रहे हैं। विधि हरिहर विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहुवारा। बहुवारा का अर्थ है कि एक बार नहीं आए, अनेक बार आए। ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार आए होते कोई बात नहीं, लेकिन कई बार आए। और कह क्या रहे हैं? मांगहि बर बहु भांति लुभाए, और परम धीर नहीं चलहि चलाए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, और परम धीर नहीं चलत चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कह रहे मांगो मांगो मांगो, क्या चाहिए? जो मांगोगे सो हम देंगे। क्या चाहिए बोलो? महाराज मनु ने कहा जो मांगूंगा वो दोगे? ब्रह्मा जी ने कहा मैं दूंगा। भगवान शंकर ने कहा मैं वचन देता हूं दूंगा। भगवान विष्णु ने भी कहा मैं वचन देता हूं दूंगा। महाराज मनु ने कहा मुझे ब्रह्म का दर्शन चाहिए। इन तीनों देवों ने कहा कि ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता है। क्यों? उसका आकार नहीं है। कोई आकार हो तब तो आवे वो, जब आकार ही नहीं है तो दर्शन तो हो नहीं सकता। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता हूं। विष्णु भगवान कह रहे हैं मैं ब्रह्म का ही प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए जो ब्रह्म के द्वारा तुम्हें प्राप्त होगा वही मेरे द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म
का आकार नहीं है, इसलिए वो आ नहीं सकता है। मैं प्रतिनिधि बन करके आया हूं, इसलिए मुझे ही देख करके संतुष्ट हो जाओ। महाराज मनु ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप ब्रह्मा हैं, आप शिव हैं, आप विष्णु हैं, लेकिन वो ब्रह्म तो ब्रह्म है। जासु अंश ते, जासु अंश ते, अरे उपजे नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान। जासु अंश ते उपजय नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान। इसलिए वो ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। तो तीनों त्रिदेवों ने कहा हम जाएं। महाराज मनु ने कहा आपकी इच्छा है, इसमें हम क्या कह सकते, लेकिन हमें तो ब्रह्म का दर्शन चाहिए। तीनों चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिए सुनिए, बड़ी अद्भुत बात है यहां। क्या महाराज मनु जो है अपने तप पर अडिग रहे और यहां तक संकल्प कर लिया है कि अब यदि वो ब्रह्म दर्शन नहीं देगा तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न जल का भी त्याग करता हूं, जल फल इसका भी त्याग कर दिया है। अब जब जल का और फल का त्याग हो गया, अरे भैया कम से कम जल तो पीते ही रहते, लेकिन नहीं, फल भी त्यागे और जल भी त्यागे। और जब फल और जल दोनों त्याग दिए तब तो बड़ी कठिन समस्या है। अस्थि मात्र होए गए वो शरीरा, अस्थि मात्र होए गए वो शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। शरीर अस्थि पंजर हो गया, मतलब हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही हैं, केवल हड्डियां, बाकी कुछ रहा ही नहीं शरीर में। रक्त मांस नहीं दिखाई दे रहा, हड्डियां दिखाई दे रही। अब नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा ऐसी तपस्या किस काम की कि प्राण ही निकल जाए, और लगता यह है कि कुछ दिन बाद प्राण निकल जाएंगे, इसलिए प्राण बचेंगे तो परमात्मा मिलेगा, और प्राण ही चले गए तो कहां से मिलेगा। महाराज मनु ने कहा चतुर्थ अवस्था में पहुंच गए, अब प्राण बचा के भी क्या करेंगे। क्यों भाई, चतुर्थ अवस्था में तो वैसे भी प्रवेश कर गए, अब प्राण बचाएंगे करेंगे क्या। इसलिए मैं प्राण त्यागूंगा। अरे दुनिया प्राण त्यागती है, लेकिन मैं परमात्मा के लिए प्राण त्यागूंगा, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राण त्यागूंगा। इसलिए आज मैं जब तक दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। अब भगवान को लगा कि मेरा भक्त तो आज प्राण ही त्यागने को तैयार है। देखो भैया, जितनी चिंता माता पिता परिवार रिश्ते नातेदारों को नहीं होती है, उतनी चिंता भक्त की भगवान को होती है। इसलिए आज भगवान को चिंता है, तो भगवान ने कहा रुको रुको, प्राण मत त्यागो, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मांग मांग बर भई नभवानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। मांगो 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 मांगो, प्राण मत त्यागो, मैं आ रहा हूं। महाराज मनु ने कहा तो आप आ जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। आप आ जाइए, नहीं तो प्राण त्याग रहा हूं। भगवान ने कहा आ रहा हूं, आ रहा हूं। थोड़ी देर हुई तो नहीं आए। मनु जी ने कहा झूठ बोल रहे हो क्या, आ रहा हूं आ रहा हूं, अभी तक नहीं आए हो। भगवान ने कहा मैं विचार कर रहा हूं। क्या विचार कर रहे हो कि मैं कौन, मेरा कोई आकार नहीं है, लेकिन कौन सा आकार लेके आ जाऊं, क्योंकि मेरा आकार ही नहीं है, अब मैं आकार कौन सा लूं। तो याद रखना, इसलिए ये रुद्र महायज्ञ हो रहा है। सारी सफलताएं याद रखना, मनु जी ने भी
अगर भगवान का प्रथम दर्शन आकार रूप में किया है, साकार रूप में किया है, तो याद रखना वो साकार स्वरूप किसने दिया है। इस जगत में सबसे पहले जगदीश को साकार रूप किसने दिया है? वो भगवान शंकर ने दिया है प्यारे, याद रखना भगवान शंकर ने। इसलिए रुद्र महायज्ञ जो ब्रह्म को भी दे सकता है, वो आपको क्या नहीं दे सकता? बोलो भाई। जो ब्रह्म को देने की क्षमता रखने वाला है वो आपको भी देगा, लेकिन बस बात यह है कि आपको समर्पण सच्चे मन से करना पड़ेगा। सच्चे मन से समर्पण करना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। तो महाराज मनु ने कहा कि आकार के बारे में मैं चिंतन कर रहा हूं। आहा, शिव जी का ध्यान किया। उन तीनों देवों में महाराज मनु ने शिव जी का ध्यान किया है, याद रखना। शिव कल्याण के देवता हैं, शिव समत्व के देवता हैं, और सबसे बड़े वरदानी देवता कौन है? जल्दी बोलो। सबसे बड़े वरदानी देवता हैं तो भगवान शंकर हैं, और समत्व के देवता भगवान शंकर हैं। इसलिए रुद्र महायज्ञ में समरसता महाकुंभ हो रहा है, क्योंकि समत्व के सबसे बड़े देवता हैं। इसलिए ये भगवान शंकर की प्रेरणा से ही नाम दिया गया है समरसता महाकुंभ। बोलो भाई, ये किसी व्यक्ति की सोच से नहीं दिया गया है। मैं बिल्कुल साक्षी करके कह रहा हूं, ये शोभानंद भारती जी विराजमान है। बोलो, भगवान शंकर की प्रेरणा हुई कि नहीं हुई? भूत भावन भगवान शंकर की प्रेरणा हुई है कि इसका नाम रुद्र महायज्ञ तो होगा ही, 2100 कुंडी रुद्र महायज्ञ होगा, लेकिन इसका नाम महाकुंभ में समरसता महाकुंभ के नाम से ये आध्यात्मिक महान आयोजन सफल होगा। भगवान शिव ने ही प्रेरणा दी है, क्योंकि समरसता के प्रतीक हैं वो, उनके अंदर समत्व है, कल्याणत्व है। ऐसे भगवान शिव आज कल्याण करने जा रहे हैं तुम सबका, कि उस ब्रह्म का निराकार से साकार रूप प्रकट हो रहा है। लेकिन एक एक अंग किसने दिए, बस इसकी व्याख्या करके वाणी को विश्रामित करूंगा कि एक एक अंग की रचना किसने की है। इतने सुंदर रचनाकार हैं कि भगवान के अंगों की रचना कर रहे हैं। अरे संसार की रचना भगवान करते हैं, और भगवान की रचना भगवान शंकर करते हैं। ऐसे भगवान शंकर, बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे भूत भावन अभी माइक मत पकड़ो, बैठ जाओ। अभी तो मुझे किस किस तरह से रूप का निर्माण कर रहे हैं शंकर जी, इसकी व्याख्या कर दूं। यद्यपि 4:20 हो रहे हैं मेरी घड़ी में, 4 बजे तक का समय है, लेकिन प्रसंग है थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो कोई ऐसी बाध्यता तो नहीं है ना, क्योंकि कभी कभी प्रसंग बढ़ेगा तो थोड़ा समय भी बढ़ सकता है, और 10-5 मिनट में लेट भी हो सकता हूँ मंच पे आने में, ऐसी कोई बात नहीं। तो 10-15-25 मिनट बढ़ भी जाएगा, इसलिए वो तो एडजस्टमेंट होता है भैया, उसको थोड़ा समझना पड़ता है। इसलिए आप सब समझदार श्रोता हमको अच्छे मिले, इतने अच्छे श्रोता मिले हैं कि हिंदुस्तान के हर मंच पर, बड़े से बड़े मंचों पर मेरी कथाएं हुई। अभी अभी 2121 कुंड में, अयोध्या में जो 2121 कुंडी यज्ञ हुआ था, श्री राम महायज्ञ, उसमें मेरी ही कथा थी। क्यों भाई यादव जी, आप तो गए थे उस यज्ञ में, बहुत से लोग इधर से भी गए थे, काफी लोग। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण एवं श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 2121 कुंडी यज्ञ, उसमें मेरी राम कथा थी। पहले 1100 कुंडी यज्ञ हुआ, उसमें श्री रामभद्राचार्य जी की राम कथा थी। वो 2121 कुंड में मेरी राम कथा थी, और उसमें मात्र 16 दिन का अंतराल था, केवल आगे पीछे का 16-17 दिन का अंतर था। 2121 कुंडी यज्ञ में राम कथा मैंने कही। अयोध्या में तो पूरे संसार के लोग इस समय दर्शन करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस कथा में केवल देश के लोग नहीं, अन्य देशों के लोग भी आए और कथा श्रवण किए।
लेकिन मैं साफ बोल रहा हूं आपसे, इतना बड़ा धाम अयोध्या धाम, सरजू के तट पर वो 2100 कुंडी यज्ञ, जिसमें 9 दिवसीय मेरी राम कथा, हजारों संत महात्मा, अन्य देशों के श्रोता, श्रद्धालु, भक्त सभी उपस्थित थे। लेकिन जो शांति का स्वरूप मुझे यहां दिखाई दे रहा है, वो वहां भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए मेरा हृदय गदगद है, हृदय मेरा गदगद है कि आज एक जावली ग्राम, छोटा सा ग्राम, वो भी जिला मुख्यालय नहीं, ग्राम पंचायत है केवल, तहसील ब्लॉक भी नहीं, ब्लॉक भी नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, ब्लॉक है क्या, एक ग्राम पंचायत ही है, ग्राम पंचायत है, बोलो भाई। लेकिन आज ये ग्राम पंचायत, छोड़ो जिले की बात, छोड़ो प्रदेश की बात, मैं कहता हूं कि आज ये ग्राम पंचायत जावली आज विश्व वंदनीय हो गई प्यारे, यज्ञ के माध्यम से, महाकुंभ के माध्यम से, स्वामी शोभानंद भारती के माध्यम से ये विश्व वंदनीय हो गई है जावली। ये जावली धाम विश्व वंदनीय हो गया। कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इतना विशाल कार्यक्रम यहां होगा। हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं श्री गौर मंदिर में, गौर जी महाराज, बोलो भाई, उन्हीं के सानिध्य में ये यज्ञ हो रहा है, उन्हीं के सानिध्य में ये कुंभ हो रहा है। ठाकुर जी देवालय में विराजमान हैं। लेकिन सोचो जरा, विचार करो कितने प्रसन्न हो रहे होंगे हैं कि जब से मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से पहला आयोजन उनके परिसर में ऐसा हो रहा है, अद्भुत ऐतिहासिक पहला आयोजन हो रहा है। बोलो कितने प्रसन्न हो रहे होंगे ठाकुर जी मंदिर में बैठे बैठे हैं। और मुझे तो लगता है किस ग्राम में आप रहे हैं, बचपन यहीं बीता है ननिहाल में, तो गौर जी महाराज की निगाहें रही है और गौर से गौर जी इनको देखते रहे। गौर जी श्री शोभानंद जी को बचपन से ही गौर से देखते रहे। और बोलो भाई, इस जावली को धाम बनाने में उन्होंने चयन किया है कि नहीं? शोभानंद भारती जी का बोलो, किया है कि नहीं किया? चयन किया है। और मैंने प्रमाण दे ही दिया है आपको, प्रमाण दे दिया है कि तप के प्रभाव से संतों में हंस बन गए हैं शोभानंद जी, और इन्हें गुरु परम हंस मिल गए हैं। बोलो इससे बड़ी बात और क्या होगी? ये अद्भुत बात है। इसलिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो भगवान शंकर, आइए 5-7 मिनट में कह दें रूप का कैसे निर्माण किया है, उस रूप की व्याख्या। और कल श्री राम जन्मोत्सव, श्री राम जन्म होगा इस मंच पर और बड़े आनंद के साथ होगा, क्योंकि राम कथा चल रही है क्रम से, तो राम जन्म होगा तभी तो रामचरित्र का विस्तार होगा। बिना राम जन्म के रामचरित्र का विस्तार कैसे हो पाएगा? तो कल की कथा में राम जन्मोत्सव होगा, राम जन्म पर आधारित श्री राम कथा होगी। राम जन्मोत्सव हम सब मनाएंगे, बड़े आनंद के साथ मनाएंगे। आइए 5-7 मिनट का रूप का निर्माण करा दूं जरा, इसके बाद विश्रामित कराऊंगा। फिर संचालक जी हैं तो ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से व्यवस्था संबंधी चर्चा करेंगे। आप लोग बैठे बैठे सुनिएगा, जब तक आरती ना हो जावे तब तक किसी को जाना नहीं है, आरती होने के बाद ही जाना है। और व्यवस्था संबंधी जो भी संकेत मिल रहे हैं मंच से, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आरती होगी, और आरती के बाद, अब चूंकि बात यह है कि शोभानंद भारती जी मौनी हैं, अब मौनी से हम कैसे कह सकते कि 2 शब्द बोलो? क्यों भाई मौनी से तो हम ये कह नहीं सकते कि 2 शब्द बोलो, है ना। इसलिए जो भी संचालन में संचालक जी के द्वारा व्यवस्था बताई जाए, उसमें महंत शोभानंद भारती जी एवं श्री परमहंस जी, श्री गोवर्धन दास जी महाराज, सभी संत और जितने भी आए सभी की आज्ञा समझ लेना, ठीक है ना, और उसका अनुपालन करना। आइए सुनिए। मनु जी ने प्रार्थना की भगवान शंकर से कि मैंने मांगा नहीं आपसे, लेकिन आज मैं विवश हो रहा हूं कि आप जो है
मुझे नहीं चाहिए, उसे चाहिए जिसे मैं चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए, उसे चाहिए जिसे मैं चाहता हूं। देखो सिस्टम जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? भगवान शंकर ने कहा कि तुमने इतनी तपस्या की, तुम बताओ किसे क्या दे दे, हम उसी को दे दें। बताओ तो किसको देना है? कहा उसी को देना है जिसे मैं चाहता हूं, वो ब्रह्म। क्या? आकार देना है। क्या देना है? आकार देना है। वो आकार में श्रृंगार करना है। श्रृंगार करो। भगवान शिव ने श्रृंगार किया। देखो भाई, अब क्या श्रृंगार किया? सबसे पहले उन्होंने अपने शरीर में भस्म लगाई। अच्छा बोलो, तुम श्रृंगार करती हो तो क्या लगाती हो? पाउडर। क्यों भाई? श्रृंगार में पाउडर लगता है कि नहीं लगता है? पाउडर कहते कि और कुछ कहते उसको? हैं? पाउडर, स्नो पाउडर। उसमें एक शब्द और जुड़ गया है ना। शंकर जी ने पाउडर लगाया शरीर में। कौन सा पाउडर? भस्मी को लगाया। अच्छा बोलो भाई, भस्मी अग्नि जिसका स्पर्श कर ले, किसी को भी भस्म कर दे तो उसका एक ही स्वरूप हो जाता है, सांवला सांवला श्याम स्वरूप। बोलो भस्मी का कैसा स्वरूप है? जल्दी बोलो। सांवला स्वरूप है कि नहीं भस्मी का? अगर सोना भी भस्म कर दिया जाए तो वो भी कैसा पड़ जाता है? काला पड़ जाता। फिर साफ किया जाता है उसे। क्या किया जाता है? फिर साफ किया जाता है। सोना काला नहीं होता है, लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है तो काला होता। फिर स्वर्णकार उसको साफ कर देता है तो फिर उसमें चमक आ जाती है। बोलो आ जाती है कि नहीं आ जाती है? लेकिन काला। आपने लकड़ी को जलाया। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी लकड़ियां काली हैं। कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जो व्हाइट कलर की भी होती हैं, लेकिन जला दिया जाए तो भस्म कैसी हो जाती है? जल्दी बोलो। गोरे से गोरा आदमी हो, चाहे अंग्रेज ही क्यों ना हो, सफेद, उसको भी अगर प्राण निकलने के बाद उसमें अग्नि लगा दी जाती, यदि जला दी, यद्यपि उनके यहां अग्नि संस्कार नहीं होते हैं, लेकिन संयोग से अग्नि लग जाए। अच्छा अब एक बात बताओ, अग्नि को अगर लगना ही होगा तो कौन अंग्रेज है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख, कौन ईसाई? वो तो जलाने का काम करती है, जला देगी। अगर जला दिया तो जलने के बाद सफेद व्यक्ति गोरे रंग वाला कैसा हो जाता है? जल्दी बोलो। काला पड़ जाता, भस्म हो जाती उसकी, काला हो जाता वो। तो शंकर जी ने अपने शरीर में भस्म लगाई तो श्रृंगार कर रहे हैं कि ऐसा रंग लगा के आना, इसी रंग के बन के आना। शंकर जी सांवले नहीं है। कौन कहता है शंकर जी सांवले हैं? भस्म लगाने से सांवले हो जाते। शंकर जी हैं कर्पूर गौरम। बोलो है कि नहीं शंकर जी? गौरम है, गौरम की नहीं, सांवले वावले नहीं है। कौन कहता सांवले हैं? चूंकि भस्म लगाए रहते हैं इसलिए दिखाई कैसे देते हैं? सांवले। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लेकिन भस्म लगाई तो पड़ गए सांवले। और भस्म किस लिए लगाई है? बोलो ईमानदारी से। क्योंकि भगवान का श्रृंगार किया है। भगवान का श्रृंगार किया है। इस रंग को लेके आना। ठीक आ जाऊंगा इसी रंग को लेके, सांवला सांवला बनके, भस्म जैसा रंग। तो सांवला रंग किसने दिया है? बोलो राम जी को। चाहे वो राम जी हो, चाहे श्याम जी हो, बोलो भाई, चाहे जगन्नाथ जी हो, चाहे श्रीनाथ जी हो, बोलो भाई, चाहे बिहारी जी हो, कोई भी हो, बोलो भाई, सांवला रूप किसने दिया? सांवला रंग किसने दिया है? बोलो भगवान शंकर ने भस्म लगा करके है सांवला रंग। अच्छा भैया रंग दे दिया। अब
कहा मस्तक सूना नहीं होना चाहिए, तिलक लगा के आना। तो तिलक कैसा? तुरंत भगवान शंकर ने त्रिशूल ले लिया हाथ में, ऐसा तिलक। अच्छा बोलो भाई, राम जी का तिलक त्रिशूल जैसा है कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, है त्रिशूल जैसा कि नहीं? तो तुरंत जो है कहे तिलक लगा के आना, सूना मस्तक लेके मत आना। तो कहे तिलक हम जानते ही नहीं कैसा लगता, भाई निर्गुण है क्या तिलक? तुरंत त्रिशूल उठाया, बोले ऐसा। वाह, भगवान ने कहा हाँ ठीक ठीक समझ में आ गया, ऐसा तिलक। हाँ, और निहत्ते मत आना, धनुष बाण लेकर के आना। अब ब्रह्म ने कहा धनुष बाण हम जानते ही नहीं कैसा धनुष बाण होता है। तो तुरंत भस्म उठाई और माथे में लगाई, बोले ऐसा टेढ़ा टाढ़ा, ऐसा टेढ़ा टाढ़ा होता है। अच्छा बोलो, भगवान शंकर जो त्रिपुंड लगाते हैं वो त्रिपुंडी जैसा धनुष बाण होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो, होता है कि नहीं होता है? त्रिपुंड जैसा। तुरंत मस्तक पर भस्म लगाई, ऐसा इशारा किया, इस तरह का होता है धनुष बाण, ऐसा धनुष बाण लेके आना। भगवान ने कहा समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। वैसा ही जैसा त्रिपुंड भगवान शंकर ने श्रृंगार में धारण किया था, वैसा ही धनुष बाण लेकर के आए। जैसा त्रिशूल दिखाया था वैसा तिलक लगा के आए, और जैसी भस्म रमाई थी वैसा ही रंग लेकर के आ गए। बोलिए भगवान राम की, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। निर्गुण निराकार ब्रह्म का श्रृंगार हो गया। श्रृंगार किसने कर दिया? भगवान शंकर ने कर दिया। अब श्रृंगार हो गया है, अब उसे आना है, कल आएगा, क्योंकि आज 4:30 बज गए हैं, इसलिए वो कल आएगा। कल का इंतजार करिए, कल राम जन्मोत्सव होगा। राम जन्मोत्सव की कथा आप श्रवण करेंगे।